हमारे घर पे योगर्ट्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, उनका ज्यादा प्रयोग कर लीजिए। ये जितने भी हमने फैक्टर्स बता दिए, इन सबों को अवॉइड करिए। जो भी गुड थिंग्स हैं वो आप इम्बाइब कर लीजिए अपने रोजाना लाइफस्टाइल में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात करेंगे आंतों के बारे में। आंतों को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो आंत है बहुत सारे लोगों के लिए वो सिर्फ एक ट्यूब का माने रखती है कि हम इसमें खाना खाते हैं और इससे डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो अब इसका क्या फंक्शन है, छोटी आंत क्या करती है, बड़ी आंत का क्या काम है। छोटी आंत जो होती है इसका जो काम होता है, जो आंत होते हैं इसके वॉल्स बने होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम विल्लाई बोलते हैं। इन विल्लाई का काम होता है ये न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन को कंटिन्यूअसली हमारे फूड से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और जो हमारी ये बड़ी आंत है ये एक्ट करती है एज प्रोसेसिंग प्लांट। ये हमारी बॉडी में एनर्जी देती है, वेस्टेज प्रोडक्ट्स को सारे को बाहर निकालती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और साथ के साथ ये जो हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये घर होती है 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया का, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। ये सारा जो आंत है जो हमारा पूरा हमें अच्छे से रखती है, हमारा पूरे शरीर को फ्यूल देती है, इसको हम कैसे डैमेज करते हैं। रोज बेरोज जो होते हैं पेशेंट्स को क्या होता है, ब्लोटिंग होता है, पेट फूल गया होता है, उल्टियां लग गई होती हैं। ये सारा मैकेनिज्म जब तक डिस्टर्ब ना हो जाए तब तक पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बैड हैबिट्स होते हैं जो हम अपने गट को प्रीडिस्पोज करते हैं, उसके बाद जो लक्षण आ जाते हैं। डॉक्टर चारू आप बताइए। डाइट में अगर हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, रिफाइंड फ्लावर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड, ये 5 चीजें ऐसी हैं अगर हम ये रेगुलर ले रहे हैं, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट को 100% डैमेज करती हैं। डॉक्टर गगन आप बताइए। हम जो दर्द निवारक दवाइयाँ अधिक मात्रा में लेते हैं वो हमारे गट के अंदर जख्म पैदा करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेस के कारण भी ये डैमेज हो सकती हैं। हमारा जो गट है ये कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन होता है हमारे ब्रेन के साथ, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। और जो इसमें ट्रांसमीटर होता है वो सेरोटोनिन होता है। जब भी कोई स्ट्रेस लेवल हाई हो जाती है या तो स्लीप कम हो जाती है, ये जो एक्सेस होती है ये डिसरप्ट हो जाती है। उस वजह से जो इतने भी सिम्टम्स आ जाते हैं स्ट्रेस में, इसी वजह से आते हैं। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिना डॉक्टर के एडवाइस के जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जहाँ एंटीबायोटिक बहुत ही सेफ है, जो हम डॉक्टर्स हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं, हमेशा इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स दे दो। लेकिन ओवर यूज एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, जो हमारे गट का माइक्रोबायोम होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। जो इनके बीच में जो टाइट जंक्शंस हो जाते हैं, ये टाइट जंक्शंस डिसरप्ट होते हैं और वहां से टॉक्सिन्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स आने के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन आ जाते हैं, फीवर आ जाता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में आने की नौबत पड़ जाती है। लो वाटर इनटेक एंड स्लीप। हमें रोजाना 2 से 2.5 लीटर का पानी पीना चाहिए। ये पानी जो होता है हमारे गट को एक्टिव रखता है। इसकी वजह से जो हमारी गट हेल्थ होती है वो पूरी मेंटेन रहती है और हम बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इस वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है बराबर हमारे मुंह से लेके टिल द लार्ज इंटेस्टाइन्स। अल्सर्स का होना, छोटे छोटे जख्म का पड़ना और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए बाकी सारे कारण है। अपने गट को पूरा स्ट्रांग रखिए, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए। रोजाना 2 से 2.5 लीटर का पानी लीजिए। जैसे हमारे घर पे योगर्ट्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, उनका ज्यादा प्रयोग कर लीजिए। ये जितने भी हमने फैक्टर्स बता दिए इन सबों को अवॉइड करिए। जो भी गुड थिंग्स हैं वो आप इम्बाइब कर लीजिए अपने रोजाना लाइफस्टाइल में, ताकि आप हेल्दी रहेंगे, आपका पेट ठीक रहेगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे।